आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि क्या ये हमारी सरकार की कमी है। अमीश भाई, 70 वर्षों में भारतवर्ष में एक सेक्युलरिज्म की, आप 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए और सुनिएगा ध्यान। बोलिए बोलिए। 70 वर्षों में इस देश में सेक्युलरिज्म को लेकर एक नंगा नाच चल रहा है, एक वर्ल्ड कप चल रहा है कि सेक्युलरिज्म में मुझे ही फर्स्ट होना है। और सेक्युलरिज्म का मतलब हिंदुस्तान में हो गया है हिंदुओं को गाली और मुसलमानों के लिए ताली। देखिए, मैं हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं करना चाहता, मगर ये नेताओं ने सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन पे इस देश में यही कर दिया है कि सारे रिसोर्सेज पे पहला अधिकार किसी का है तो मुसलमानों पर है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो। और तो और यहां पर मुनव्वर राणा, आप सोचिए, मुनव्वर राणा ने तो फ्रांस में जब कार्टून को लेकर लोगों की हत्या हुई उनका तक सपोर्ट कर दिया, और उनको इस देश में बहुत बड़ा, मतलब पता नहीं क्या क्या कहा जाता है कि वो कितने बड़े क्या 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 लिखते हैं, कितने बड़े कवि, फलाना ढिकड़ा। ये वो व्यक्ति हैं, वो शायर है, वो जो भी हैं, कायर हैं, शायर हैं, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। मगर आप बताइए, फ्रांस में जब मृत्यु होती है, हत्या करते हैं आतंकवादी, उसको समर्थन करने वाले यहाँ पर कायर बैठे हुए हैं जिनको हिंदुस्तान शायर कहती है। शायर और कायर में क्या फर्क होता है? ये जो चला है ना, ये अपनी बातें अब तक रखिए। ये पढ़े लिखों का काम है कि वो शायर क्या लिखता है वो समझ में आना सबके बस की बात नहीं होती है। और आपसे तो ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि आपको शायरी की थोड़ी बहुत भी आप यहाँ पर बैठ करके समाजवादी पार्टी की वो भी है क्या यहाँ पे? अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था। एनीवे, मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो तो अच्छी महिला है। मैं तो मुनव्वर राणा जी के बारे में बोल रहा हूँ। मुनव्वर राणा जी ने फ्रांस में जिन लोगों ने हत्या की उनका सपोर्ट किया है, उसके लिए मुझे शायर वायर होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अच्छा है जो शायर नहीं हूँ, कम से कम मैं आतंकवादियों का समर्थन करने वाला व्यक्ति तो नहीं हूँ ना। क्या हो जाएगा शायर होके? अमीश जी, आपने मुझसे सवाल पूछा था ना कि 70 साल में ये सब ठीक क्यों नहीं हो पाया, आपकी सरकार क्या कर रही है। अमीश जी, आपने देखा भी क्या हुआ? मैंने हकीकत बयां किया कि मुनव्वर राणा एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आतंकवादियों का समर्थन किया, फ्रांस में जो कार्टूनिस्ट थे उनकी हत्या को लेकर आतंकवादियों का समर्थन किया। ये हकीकत है, ये फैक्ट है जो मौजूद है। और तो और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये बताया कि ये तो कोठे पे बैठने वाले, वो शब्द मैं नहीं कह सकता हूँ, वो भी कहा उसके लिए। मगर जब मैंने ये बयां किया तो ये मोहतरमा बैठी हुई है, वो किस प्रकार से खफा हो गई और चिल्लाने लगी, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है एंटाइटलमेंट की। ये सच, ये देश को गाली भी देंगी, अफजल गुरु, याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों के साथ खड़ी भी होंगी, उनकी मदद भी करेंगी। और अगर हमने खुदा न खास्ता हकीकत भी बयां कर दिया तो ये छत पे खड़े होकर चिल्लाएंगी और हमें गाली देंगी। अब वक्त आ गया है इनका गाली नहीं, सुनिए अमीश जी, अब वक्त आ गया है, ना आप इनकी गाली सुने, ना मैं सुनूं, और ना हिंदुस्तान इनकी गाली सुने। इनको इनकी औकात दिखाइए, इनको इनकी औकात दिखाइए कि जो आतंकवादियों को समर्थन करते हैं वो आतंकवादी होते हैं। वो आके भले लोगों के साथ टीवी पे डिबेट नहीं करते। आप नए नए तमाशे लेकर के आ क्या बोला आपने? किसकी चोरी को छुपाने के लिए? एक सेकंड, मंदिर की चोरी को छुपाने के लिए। अब मैं, अच्छा, ओके, समझ पाता है। मंदिर की चोरी को छुपाने के लिए नई नई कहानियां गढ़ी जा रही है। आप रुख मत बदलिए, आप अपने तमाम फेलियर्स को छुपा के आपका। ठीक है सुमैया जी, अब आपने अपनी बात को रखा, संबित पात्रा को लेके आइए। तो मैं जवाब दूंगा। संबित बोलिए। देखिए अमीश जी, ये स्वाभाविक है, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, उनके लिए तो सबसे बड़े लॉ कीपर जो थे वो मुख्तार अंसारी और ये आजम खान इत्यादि थे ना, मुबारक खान, आजम खान, मुख्तार अंसारी। जब ये सब जेल में चले गए हैं और जब इनका काम तमाम हो गया है, तब ये बौखलाए हुए हैं कि कानून का क्या होगा। उनके तो आका थे ये सब। ये वही समाजवादी पार्टी है जो आतंकवादियों को जेल से कैसे निकाला जाए, जिन लोगों ने बम फोड़ा था उसके लिए लिख लिख के चिट्ठी भेज रहे थे ऊपर। ये वही समाजवादी पार्टी है जो याकूब मेमन के साथ खड़ी होती है, तो स्वाभाविक है। दूसरी बात अमीश जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ। ये राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया कि देखो जय श्री राम बोल रहे हैं लोग, जय श्री राम। देखिए अमीश जी, मैं आराम से जरा बोल लूँ, क्यों ये लोग नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे सबके बीच में? मैं बोलूंगा, इसके आगे देखिएगा डिबेट कैसे चलता है फिर। अमीश भाई देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि जय श्री राम को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जय श्री राम बोल करके राम भक्तों से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। कमलेश तिवारी के गर्दन कट गई। क्या किसी दिन कोई भी नेता में इतनी हिम्मत है ये कह सके? इतने हजारों बम फुटते हैं अल्लाह अकबर बोल के, किसी भी नेता में ये हिम्मत है ये ट्वीट कर दे कि अल्लाह अकबर बोल के? ये इस्लाम को मानने वाले लोगों में ये नहीं करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं। ये गलती किसी सरकार की नहीं है, ये गलती हम लोगों की है कि हम हिंदुओं में भी जो 36 करोड़ लोग बैठे हुए हैं ना यहाँ सेक्युलर बन के, ये हमारी गलती है। हम टोपी पहन के शुरू कर देंगे इफ्तार पार्टी में जाने की, कोई हमें बुलाएगा नहीं।
ये सुमैया राणा हमें नहीं इनवाइट करेगी कि आप हमारे इफ्तार में आओ, हम जाके गिरेंगे, आओ प्लीज हमें बुलाओ, प्लीज हमें बुलाओ, हमको इफ्तार में जाना है, हमें जाके नमाज पढ़ना है थोड़ा सा वहां जाके। ये सारे ये हमारी गलती है। मगर एक आपने कभी देखा है किसी को कोई दिवाली बनाने के लिए आपके घर में आके बोल रहा है कि आज जरा मैं लक्ष्मी माता की आरती में भाग लूंगा? अमीश भाई, सरकारें आएंगी, सरकारें चली जाएंगी, और हिंदू इतने वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से गुलाम क्यों हैं? क्योंकि वो गुलाम खुद बनता है, वो बेड़ियां खुद खरीद के लाता है, अपने पैरों में बेड़ियां डालता है और जंजीर को जकड़ के रखता है कि मैं गुलाम हूं। और धिक्कार है हम पे। बंगाल पे हर दिन एक महिला की मृत्यु हो रही है, हर दिन एक आदमी मारा जा रहा है। मुस्लिम गांवों में हमारे लोग जा नहीं पा रहे, वहां जजिया टैक्स अभी भी देना पड़ रहा है। बाबर चला गया, औरंगजेब चला गया, फिर भी हम जजिया टैक्स दे रहे हैं, मगर उस पर एक दिन भी डिबेट नहीं हो पा रहा है। क्यों होगा? क्यों, कैसे होगा? क्योंकि हमारे पत्रकार वहां जा नहीं रहे हैं। वहां पर जो हमारे लोग डरते हैं, क्योंकि हम अगर ट्वीट कर देंगे हमारे ऊपर केस हो जाएगा। ये डरते नहीं हैं। और इन लोगों को हमने कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। ये स्वरा भास्कर क्या एक्टिंग करती है? स्वरा भास्कर क्या है? कोई ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस? मगर हम सब ने सर पे बैठाया हुआ है स्वरा भास्कर बोल देगी, ये रिहाना बोल देगी, वो मियां खलीफा बोल देगी तो ओहो पूरा विश्व हिल जाएगा। ग्रेटा थनबर्ग बोल देगी तो पूरा विश्व हिल जाएगा। ठीक है संबित, ठीक है। ये हम सब लोगों की गलती है अमीश भाई। इनक्रेडिबल लोगों को क्रेडिबिलिटी हमने दी है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।